प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी सीटी एग्जाम है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी राजस्थान जीके से जुड़े हुए। जी हाँ, जिसके अंदर इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है ये मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने। जो तारागढ़ दुर्ग है ये कहां पर है? ये अजमेर में है साथियों, और इसका निर्माण जो है ना ये अजय राज के द्वारा करवाया गया। तो अजय राज ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर, केसरिया जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में दुलेव नामक स्थान पर स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में। जी हाँ साथियों, केसरिया जी का जो मंदिर है ना यह आपका साथियों कहां पर है? तो ये उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये और जालोर। जी हाँ साथियों, थेवा कला, बिल्कुल थेवा कला कहाँ की है? थेवा कला साथियों प्रतापगढ़ की है। और थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो ये सोनी परिवार प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जमनालाल बजाज ने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर देखने को मिल रहा है ये क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल विद्या प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है ना यह साथियों आपकी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध है जो राजस्थान राज्य की सीमा के भीतर स्थित नहीं है? राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, वो भी चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर कोटा में है। गांधी सागर साथियों आपका एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश में है, ना कि राजस्थान में है। कोटा बैराज कोटा में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सागर बांध हो जाएगा, जो साथियों आपका मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो चंबल परियोजना है ना यह साथियों मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस प्रसिद्ध लोकदेवी के मेले में गाए जाने वाला एक प्रकार का भक्ति गीत है? जीण माता, केला देवी, करणी माता, शीला देवी। लांगुरिया गीत की बात करें तो साथियों यह जो आपका है ना ये केला देवी की आराधना में करौली के अंदर साथियों जो मंदिर है ना उसके अंदर आपका ये गीत गाया जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया भी है ये मीणा जनजाति की जो महिलाएं हैं ना उनके द्वारा गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नाग पहाड़ियां। जी हाँ साथियों, जो आपका गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा साथियों। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में किया गया था? तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में, पंचम चरण या संयुक्त वृहद राजस्थान में, षष्ठम चरण में। मत्स्य संघ का राजस्थान में जो विलय है ना यह साथियों आपका जो पंचम चरण है उसका नाम क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान नाम है, इसके अंदर इसका विलय किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और यह क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के अंदर आने वाला है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध कोलूमंड जोधपुर फलोदी गांव से है? गोगा जी,
हड़बूजी, पाबूजी, मेहाजी मांगलिया। जी हाँ साथियों, किसका है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, कोलूमंड, जोधपुर, फलोदी से जो आपका संबंध रखने वाले जो लोक देवता हैं, ये आपके पाबूजी हैं। तो पाबूजी राठौड़, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां मुख्य रूप से किस शहर में बनाई जाती है? जयपुर, किशनगढ़, मकराना, उदयपुर। जी हाँ साथियों, ये आपकी जयपुर में बनाई जाती है। तो जयपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गौतमेश्वर धाम मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, या फिर सिरोही में? गौतमेश्वर धाम मेला जो है ना, यह साथियों आपका प्रतापगढ़ के अंदर आयोजित होता है। तो प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुंभ श्याम मंदिर मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? शिवाजी, विष्णु वराह रूप, सूर्यदेव, श्री कृष्ण। जी हाँ साथियों, कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और ये कौन से लोक देवता को समर्पित है? तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल विष्णु को समर्पित है, वो भी वराह रूप में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बवाई नृत्य, तेरहताली नृत्य, चरी नृत्य, घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है साथियों? तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तो आपका जी हाँ तेरहताली नृत्य किया जाता है, जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा में किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा, अर्जुनलाल सेठी के द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो ये विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था? रोहिड़ा, खेजड़ी, नीम, बबूल। जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, क्या है साथियों? तो ये खेजड़ी की बात हो रही है। खेजड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों हर रोज जो आपकी क्लास है ना, ये शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों आपको परचेज करना है श्री श्याम ई बुक नोट से, जिसके अंदर हर एक विषय के साथियों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अंतिम समय में साथियों पढ़ने के लिए जो है ना, बिल्कुल रामबाण ये क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, जिसके अंदर हर एक विषय के क्वेश्चन है। जो नया टॉपिक जुड़ा है ना जन स्वास्थ्य, इसके क्वेश्चन भी शामिल किए हैं, कंप्यूटर के भी हैं, बिल्कुल सभी के क्वेश्चन यहाँ पर आपके शामिल किए हैं। और प्राइस मात्र 99 रुपए रखी है, अलग अलग नहीं है, सभी की प्राइस मात्र 99 है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते साथियों आपको ये ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा तो साथियों किसे कहते हैं? तो अर्जुन की गंगा तो हमें बाणगंगा नदी को कहते हैं। तो बाणगंगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवेली संगीत का संबंध राजस्थान की किस प्रसिद्ध शैली या संप्रदाय से माना जाता है? नाथ द्वारा, वल्लभ संप्रदाय, जयपुर घराना, अतरौली घराना, मेवाती घराना। हवेली संगीत का जो संबंध है यह साथियों आपका नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय से मनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में तांबा खनन हेतु प्रसिद्ध कोहान एवं चांदमारी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अलवर में, झुंझुनू में, सीकर में, भीलवाड़ा में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका झुंझुनू में है। तो झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 ईस्वी में किसने किया था? बाल मुकुंद बिस्सा ने, जयनारायण व्यास ने,
आनंदराज सुराणा ने, भंवरलाल सराफ ने। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये देखने को मिल रहा है, जी हाँ, जय नारायण व्यास ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव भिक्का ने, महाराजा राय सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, राव कल्याणमल ने। तो साथियों जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में है, जिसका प्राचीन नाम साथियों चिंतामणि देखने को मिलता है, जिसका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त बीज वितरण करना, कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता देना, सोलर पंप अनुदान देना, फसल बीमा दावा करना। तो राजीव गांधी कृषक साथी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता देना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दादू पंथ की मुख्य पीठ या प्रधान पीठ कहां स्थित है? तो दादू जो पंथ है इसकी मुख्य पीठ साथियों कहां पर है? तो ये नरेना जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष की थी? 1527 ईस्वी में, 1559 में, 1568 में, 1576 में। जी हाँ साथियों, उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी, जो आपके 1559 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किस प्रसिद्ध राजपूत शासक की समाधि या जो स्त्री है यह आपकी साथियों स्थित है? तो साथियों किसकी छत्री है बताओ? महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की, महाराणा कुंभा की या राव मालदेव की? तो यह साथियों आपकी राणा सांगा की समाधि है। तो राणा सांगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान में उस्ता कला में किस पशु की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी की जाती है? गाय, ऊंट, हिरण, बकरी। उस्ता कला, बिल्कुल उस्ता कला तो साथियों आपके ऊंट की खाल पर चित्रांकन को कहते हैं, जो बीकानेर की आपकी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग माना जाने वाला मानगढ़ धाम किस जनजाति के इतिहास से जुड़ा हुआ है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो यह आपका साथियों भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो भील ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र या नाली या पाट को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाली, तोरावाटी, मेवल, कांठल। क्या कहा जाता है साथियों? तो यह आपका नाली कहा जाता है। तो नाली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्र ने किस राज्य या रियासत के दरबारी कवि थे? जोधपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर। वंश भास्कर की बात करें साथियों, वंश भास्कर के जो लेखक है ना, मतलब कि कौन थे? सूर्यमल मिश्र थे। और यह साथियों कौन सी रियासत या कौन से राज्य के दरबारी कवि थे? तो यह साथियों आपके बूंदी रियासत के दरबारी कवि थे। तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन, कर्नल ईडन, कैप्टन सावर्स या फिर मेजर बटन। यहां से क्वेश्चन आएगा तो साथियों कौन थे? तो ये मॉरिसन थे। मॉरिसन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चारबेत लोकनाट्य शैली राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध पहचान है? टोंक की, भरतपुर की, जैसलमेर की, बाड़मेर की। चारबेत की बात करें तो चारबेत तो साथियों आपकी टोंक की क्या है? प्रसिद्ध पहचान है। तो टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, नागौर में। तो एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है यह साथियों कहां पर है? तो यह बीकानेर के अंदर है। इसी कारण साथियों ऊन का घर भी किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। तो एक बार साथियों बढ़िया तरीके से मन लगाकर पढ़िएगा, अवश्य ही साथियों सिलेक्शन आपका जो है ना ये देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आपको मेहनत करना है, अवश्य आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और हर रोज साथियों आपकी जो क्लास है ये शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। बिल्कुल, और साथियों क्लास की जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए जो है ना ये आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा CT 2026 लिखकर, आपको साथियों ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और ग्रुप में सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलती है साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में मुख्य योगदान किसका था? जी हाँ, हरि नारायण शर्मा एवं कुंजी बिहारी लाल का, कांतिलाल जैन का, त्रिलोक चंद माथुर का, नेनुराम शर्मा का। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। मुख्य योगदान किसका था? हरि नारायण शर्मा और कुंजी बिहारी लाल का था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर देव सोमनाथ राजस्थान के किस जिले में सोम नदी के तट पर स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली। कौन सी नदी के तट के ऊपर है साथियों? तो यह आपका डूंगरपुर नदी के तट के ऊपर है, जो आपका डूंगरपुर में है। बिल्कुल आपका यहां पर है, सोम नदी के तट पर स्थित है। ये कहां पर है? तो ये डूंगरपुर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, विवाह के अवसर पर, गणगौर पर्व पर, दीपावली पर। कच्ची घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, जो आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। तो व्यवसायिक नृत्य है तो ये साथियों विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है, जो आपका साथियों झांझ वाद्य यंत्र के साथ, जी हाँ झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। यह आपको बात ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध कुंभ माना जाने वाला सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है? शाहबाद बारा में, केलवाड़ा बारा में, आबू रोड सिरोही में, दरियाबाद प्रतापगढ़ में। कब लगता है साथियों? तो ये आपका कहां पर लगता है? केलवाड़ा बारा में लगता है। तो केलवाड़ा बारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शाहबाद बारा नहीं होगा साथियों, केलवाड़ा बारा होगा, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान राज्य विधानमंडल में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 160, 200, 250, 180। वर्तमान के अंदर साथियों यहां पर 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। मंत्री कितने बन सकते हैं? 15% बन सकते हैं। तो 200 का 15 कितना होता है? 30 होता है। तो 30 मंत्री बन सकते हैं। जी हां साथियों, कुवल्यमाला ग्रंथ के लेखक उदोतन सूरी ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय इसकी रचना की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम। किसके समय की थी साथियों? तो ये आपके वत्सराज के समय की थी। वत्सराज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है ना, ये साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है साथियों। जवाई बांध से पानी शहर को, जी हाँ पाली शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस सुरंग या परियोजना से लाया जाता है? सेई परियोजना के द्वारा लाया जाता है, मानसी वाक्कल परियोजना के द्वारा लाया जाता है, जाखम परियोजना के द्वारा, या देवास परियोजना के द्वारा लाया जाता है? बताओ कौन सी परियोजना के द्वारा लाया जाता है? तो यह साथियों सेई परियोजना के द्वारा लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर को किस वर्ष से अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था? 1955, 1978, 1982, 1990। कब दिया गया था साथियों? बिल्कुल आप यहां पर सही आंसर बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना ये आपका यहां पर देखने को मिल रहा है साथियों, 1955 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने आए मेड़ता के शासक कौन थे? जी हां विरमदेव, रायमल, रतन सिंह, जयमल। कौन थे साथियों? तो यह आपके विरमदेव थे। विरमदेव ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
कमायचा किस प्रकार का वाद्यंत्र है? कमायचा जो है ये आपका एक प्रकार का साथियों तंतु वाद्यंत्र है। तो तंतु या तत्व वाद्यंत्र ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की सबसे प्रमुख खान कौन सी है? रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ये झामर कोटला जो उदयपुर की खान है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। राजस्थान के हाड़ौती पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये आपका हाड़ौती पठार है साथियों। यहां पर आपकी मध्यम काली मिट्टी जो है ना ये बहुतायत में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। केलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 1981, 1985, 1990, 1972? कब किया गया था? तो ये 1981 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है। जी हाँ बिल्कुल, ये कैसा स्थल है? ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी, कोठारी नदी, बेडस नदी, खारी नदी? बागोर भीलवाड़ा में है जो साथियों कोठारी नदी के तट के ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर है कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है? झालावाड़, झालरापाटन में, कोटा में, बूंदी में, बारा में? कहां पर होता है? तो ये झालरापाटन, झालावाड़ में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ उदयपुर रियासत के महाराणा कौन थे? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा भगवंत सिंह? कौन थे साथियों? तो ये आपके महाराणा भूपाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गैर नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? दीपावली, होली, रक्षाबंधन, तीज? तो यह आपका साथियों जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, ये होली के पावन अवसर के ऊपर किया जाता है। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की किस नदी को सदावाहिनी या नित्यवाही नदी कहा जाता है? जो आपकी 12 महीने बहती रहती है, इसे साथियों सदाबहार नदी भी कहा जाता है। बनास नदी को, चंबल नदी को, माही नदी को, लूनी नदी को? कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये बनास नदी को नहीं कहते हैं, चंबल नदी को कहते हैं साथियों। तो चंबल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने जो ई बुक है ना ये परचेज नहीं की है तो फटाफट जरूर से कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में साथियों ये आपको ई बुक जो है ना ये हर एक विषय की मिलने वाली है। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।